विष्णु पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है, जिसे महर्षि पराशर द्वारा रचित माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है और यह ग्रंथ 23,000 श्लोकों में विभाजित है। विष्णु पुराण में 6 अंश या खंड है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर भगवान विष्णु के अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम अंश सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करता है। इसमें सृष्टि के पारंपरिक चरणों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्मांड की रचना, देवी देवताओं की उत्पत्ति और उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन में यह बताया गया है कि प्रारंभ में केवल भगवान विष्णु ही थे और उन्हीं से सृष्टि का सृजन हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। इसके बाद विष्णु ने शिव को उत्पन्न किया, जो संहारक है। इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है, जो सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। देवी देवताओं की उत्पत्ति। प्रथम अंश के विभिन्न देवी देवताओं की उत्पत्ति और उनके कार्यों का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवी लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का जन्म हुआ और उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं क्या क्या हैं। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, सरस्वती को ज्ञान की देवी और पार्वती को शक्ति की देवी माना जाता है। द्वितीय अंश में पृथ्वी के भूलोक और भूगोल और विभिन्न राजवंशों की वंशावली का वर्णन है। इसमें सप्तद्वीप, 7 द्वीप और सप्तसागर, 7 सागर का विस्तृत तरीके से वर्णन मिलता है। सप्तद्वीप और सप्तसागर। विष्णु पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित है: जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, कोंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। प्रत्येक द्वीप के अपने विशेषताएं और निवासी हैं। सप्तसागर में लवण सागर, नमक का समुद्र; इक्षु सागर, गन्ने का रस समुद्र; सुरा सागर, शराब का समुद्र; धृत सागर, धर का समुद्र; दधि सागर, दही का समुद्र; दुग्ध सागर, दूध का समुद्र और जल सागर, पानी का समुद्र शामिल है। राजवंशों की वंशावली। इस खंड में सूर्यवंश और चंद्रवंश के महान राजाओं का विस्तृत वर्णन है। सूर्यवंश में भगवान राम का उल्लेख है, जबकि चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का। इन राजवंशों के राजा अपने धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अपने शासनकाल में महान कार्य किए। तृतीय अंश में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है। इसमें मनु के शासनकाल और उनके विधान का वर्णन मिलता है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसे हम धार्मिकता, धन, इच्छा और मुक्ति कहते हैं, को मानव जीवन के लक्ष्य माना गए हैं। धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को नैतिकता और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थ और काम व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन हैं, जबकि मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, जो आत्मा की मुक्ति और परमात्मा के साथ एकात्मा प्रदान करता है। मनु का शासनकाल। मनु के शासनकाल में धर्म के नियम और सामाजिक व्यवस्था का पालन किया जाता था। मनु ने अपने विधान में समाज के विभिन्न वर्गों और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लिए अलग अलग थे और अधिकार निर्धारित किए गए थे। चतुर्थ अंश भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का विवरण करता है। इसमें विशेष रूप से उनके दक्षावतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का उल्लेख है। दशावतार। विष्णु के दशावतारों का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। हर अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और दुष्टों का संहार किया था। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली का रूप धारण किया और मनु को प्रलय से बचाया। कूर्म अवतार। कूर्म कछुए में उनके देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में सहायता की थी। वराह अवतार।
वराह सुअर रूप में उन्होंने पृथ्वी को हिरण्याक्ष असुर से बचाया था। नृसिंह अवतार, नृसिंह अर्थ पुरुष अर्थ सिंह रूप में उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु का वध किया था। पांचवा है वामन अवतार। वामन बोना ब्राह्मण रूप में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोकों को वापस लिया। परशुराम अवतार। परशुराम क्षत्रिय ब्राह्मण रूप में उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया। राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की थी। कृष्ण अवतार। कृष्ण रूप में उन्होंने कंस और अन्य दुष्टों का संहार किया और भगवद गीता का उद्देश्य दिया। बुद्ध अवतार। बुद्ध ज्ञान का अवतार रूप में उन्होंने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया था। कल्कि अवतार। कल्कि अभी भविष्य में रूप में वे कलियुग के अंत में अधर्म का नाश करने के लिए आएंगे। पंचम अंश। पंचम अंश में कलयुग के लक्षण और इसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। कलयुग में अधर्म और अन्याय का प्रसार होगा और मनुष्य में धर्म की कमी होगी। कलयुग के लक्षण। कलयुग में नैतिकता और धार्मिकता का ह्रास होगा, मनुष्यों में स्वार्थ, लोभ और अन्य दुष्कर्म बढ़ेंगे, समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैलेगी। इसके बावजूद विष्णु भगवान के भक्तों के लिए हमेशा मोक्ष का मार्ग खुला रहेगा। कलयुग का प्रभाव। कलयुग के प्रभाव से समाज में हिंसा, अनाचार और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लोग धर्म और नैतिकता से विमुख होकर भौतिक सुखों की ओर अग्रसर होंगे। परिवार और समाज में टूटन और विघटन होगा। धर्म और सत्य की जगह आधार असत्य का प्रबल प्रभाव होगा। षष्ठ अंश। षष्ठ अंश में भक्ति का महत्व और विष्णु भगवान में महिमा का गुणगान किया गया है। इसमें विष्णु भगवान के अन्य भक्तों और उनकी भक्ति के फल का वर्णन है। भक्ति का महत्व। विष्णु पुराण में भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। भगवान विष्णु की अन्य भक्ति से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच सकता है और उनके अनुग्रह का पात्र बन सकता है। भगवान विष्णु की महिमा। विष्णु भगवान की महिमा असीम और अपार है। उनका वैकुंठ धाम दिव्य और आनंदमय है, जहां उनके अन्य भक्त निवास करते हैं। विष्णु भगवान का रूप, उनकी लीलाएं और उनकी कृपा अपरिमेय है। उनके भक्तों के लिए उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रकट किया है और करते रहेंगे। इसी तरह से विष्णु पुराण का सार यह है कि विष्णु पुराण सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वे सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कर्ता है। उनकी भक्ति और शरण में आने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है।